इसलिए हमने 2 साधनाएँ रखी हुई हैं, एक तो हाथ ऊपर वाली है, एक ये मैं खान-पान कुछ नहीं करता, ओनली फॉर लिक्विड पे चलता हूँ, मतलब नींबू शरबत पीता हूँ, इसी से ये मेरी 8 साधना है। अच्छा महाराज जी, ये साधना आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये 15 साल हो गए। मतलब महाराज जी आप 15 सालों से ये हाथ ऊंचा और कुछ भी अन्न नहीं ले रहे? नहीं, अन्न वगैरह नहीं लेते। अन्न वन्न कुछ नहीं नहीं, ले रहे? कुछ नहीं लेते। तो महाराज जी आप फिर किस तरीके से अपनी रोजमर्रा की क्रियाएं किस तरीके से करते हैं? फिर सोना हो गया। सोना हो गया, हाथ ऊपर बांध के सोते हैं हाँ। और ऐसे पूरा दिन काम करते हैं। कोई भी काम होता है तो मेरे हाथ से ही मैं काम करता हूँ वगैरह सब। कमजोरी नहीं लगती नहीं, महाराज जी? कमजोरी नहीं लगती, ये साधना में कमजोरी नहीं लगती। संत तो ये तो अभी है, हजारों साल हजारों तपस्या में बैठते हैं तो वो कहाँ खान पान वगैरह करते हैं, तो वो इसीलिए भगवान उनकी सब पूरी करता है पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज सिरोही जिले में हम इस वक्त जावाल के पास है और जहां पर हमारे पास एक ऐसे सत्पुरुष, एक ऐसे महाराज है जिन्होंने अपनी साधना से, हठ साधना से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन महाराज का नाम है रामगिरी जी महाराज। आइए जानते हैं इनकी साधना क्या है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है इनका। पहले तो प्रणाम महाराज जी। महाराज जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो साधना है उसके बारे में पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी क्या साधना है? हमना ये साधना है हमारी के हमारी हिंदू राष्ट्र गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं, और हिंदू राष्ट्र घोषित हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी लेकिन आपने साधना की, जो आपने ये हठ साधना शुरू की, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस हम तरीके ये से। साधना भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरी गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो और गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और पूरे हमारे भारत भूमि का कल्याण हो ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हम साधना में बैठे हैं हम संत। उस साधना के बारे में थोड़ा और बताएंगे, कौन आप किस तरीके से इसको हट को आपने किस रूप में किया? जैसे इसलिए कि हम ये हमारे तपोबली, ये आबूराज के हमारे तपोबली यहाँ संत अच्छे अच्छे तपस्वी मान हुए, जो उन्होंने तपोबली से जगत के कल्याण के लिए ये तपोबली कुछ न कुछ हठ करते हैं भगवान के आगे कि ये भगवान हमारा ये प्रार्थना स्वीकार करें, और गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि हमारी साधना से गवर्नमेंट भी हमारा ये प्रार्थना करे कि हमारा राष्ट्रमाता हो, गौ माता राष्ट्रीय माता हो और हिंदू राष्ट्र हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम संत ऐसे हैं कि हम संत बन के कुछ न कुछ भगवान के प्रति हम एक अंग छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम हट करते हैं। आपका ये हट जो है, हाथ आपने जो ऊंचा रखा है साधना, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कब शुरू किया और क्या था? मैंने ऐसे ही देखा, जैसे बीच में कई संघर्ष आने लगे, गायों के ऊपर संकट आ रही थी, जैसे कि हमारी ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारा ऐसे सब सनातन धर्म के सभी लोगों ने मिल के ऐसी मैंने साधना उठाई कि हमारे हर गांव गांव में गौशाला बने और गायों और नदियों की सेवा हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके हमने ये संघर्ष उठाया। संघर्ष उठाया। जी, और उसके लिए पिछले कितने सालों से महाराज जी अपना ये आपकी ये 15 साल हो गए अभी। 15 साल से हाँ जी। हाथ ऊंचा है आपका महाराज जी। महाराज जी सोते वक्त तो बाकी की दिनचर्या किस तरीके से होती है, फिर वो आप किस तरीके? हम ऐसे ही बैठे, ऐसे ऊपर बांध के सोना पड़ता है इसको। अच्छा, बांध के सोना पड़ता है। जी। अच्छा महाराज जी, ये तो जैसे आप साधु महाराज है, आप सिद्धि आप प्राप्त है, आप हट की तरफ से करें, लेकिन जब आम लोग आते हैं तो आपसे किस तरीके से लोग जिज्ञासा से पूछते होंगे कि 15 साल से महाराज जी हाथ ऊंचा है, तो आप उस तरीके लोगों को किस तरीके से उत्तर देते तो उनको यही बोलते हैं कि हम संत होके ऐसी हट करके साधना करते हैं, गायों के लिए हम जीते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए जीते हैं, तो आप कुछ सहयोग करोगे, इसी तरह हम ये हिंदू राष्ट्र और गौ माता राष्ट्रीय माता हो सकती है। अच्छा महाराज जी, आपने आबू राज का जिक्र किया, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आबू राज की क्या महत्वता है आध्यात्मिक तौर पर, ताकि भारत के लोगों को भी पता चले? हमारे आबूराज की ऐसी तत्व का है, भगवान दत्त भगवान स्वयं यहाँ आए थे, उनके यहाँ शरण थे, शरण पादुका हुई। यहाँ आबूराज की ये तपोबली स्थिति है जहाँ हजारों साधु संत यहाँ तपस्या करने आते, भले ही भारत के कहीं भी कोने कोने से कोई भी साधु समाज, हमारे कोई भी संत जो होता है तपस्या करने के लिए, तपोबली करने के लिए, ये तो गिरनार जाते हैं या हमारे आबू राज्य में आते हैं या हिमालय में, ये 3 तपोबली स्थल है। इसीलिए यहाँ आबू की परिक्रमा हमारे भगत जगत भी करते हैं, साधु संत भी करते हैं, और वहाँ हजारों 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। और हमारे वास्तानेश्वर महादेव से हमारी प्रार्थना ये परिक्रमा होती है, वहाँ से प्रारंभ करते हैं और वहाँ होकर ये पूर्णावती वहाँ करते हैं, इसीलिए उनका कल्याण होता है और जगत का भी कल्याण होता है। महाराज जी आप कुंभ में गए थे, तो कुंभ को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा था? कुंभ का लिए यही, कुंभ ऐसी एक भगवान ने बनाई कि हमारे साधु संत वहाँ लोग दर्शन करने आते हैं और उनको देख के उनके अंदर भावना
जागृत होती है कि संत ऐसे तपोबली होके ये कर सकते हैं, तो अपन उनका सहयोग करेंगे तो अपना भारत का कल्याण हो सकता है। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, दिवाली का मौका है, दर्शकों को देखने के लिए दिवाली के तौर पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम दीपावली के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हिंदू एक हो और हर जगह अपनी जो भी इच्छा श्रद्धा होती है, सब जितने फालतू के खर्चा करते हैं वो करते हैं। तो हम सोचते हैं कि जितने भी भारत भूमि के अंदर कहीं भी गौशाला हैं, वहाँ अपन हजारों रुपए के भुटकने लाते हैं, फर्जी खर्चा करते हैं। तो हर व्यक्ति अगर 200-500 देवे तो हर गांव के अंदर एक एक करें तो गौशाला में उनका खर्चा चले और गायों का कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी। महाराज जी, अंत में जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को साधनाओं के अलग अलग रूप के बारे में बता सकते हैं? जैसे एक हठ साधना हो गई, उसके अलावा अलग अलग रूप होते होंगे, उसके बारे में अगर थोड़ा। जैसे कि सब संत जैसे महापुरुषों की सब साधना अलग अलग करते हैं। कोई खड़े शरीर रह के करते हैं, कोई ऐसे करते हैं, कोई लेट के करते हैं, कोई कोई करते हैं। तो सबकी अलग अलग साधना से भगवान को बताते हैं कि ये भगवान हम हर तरह तरह की जिनकी श्रद्धा होती है कि हम आरती योग करते हैं, कोई खड़ेश्वरी करते हैं, कोई कैसी करते हैं, अपनी अपनी साधना अनुसार करके भारत भूमि का कल्याण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, ऐसी भगवान से प्रार्थना। अच्छा, हमारे पास अभी महाराज जी के कुछ शिष्य भी यहाँ पर आए हुए हैं महाराज जी से मिलने। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस दिवाली पर उनका और महाराज जी के लिए क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पन्नालाल चौधरी है। हम अच्छा। साचौर से हैं साचो से। और यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। और सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो गुरुजी के चरणों में आके थोड़ा आनंद आता है। हाँ। और ये जो भी गुरुजी के दरबार में आते हैं तो एकदम मन उसी से भक्ति भाव में। अच्छा, महाराज जी की जब आपने साधना देखी कि महाराज जी पिछले 15 साल से हठ साधना में लगे हुए, तो कैसा लगा था पहली बार जब आए थे तब? कैसा लगा? अभी देखो ये साधना करना ये तो सदगुरुओं का काम है। अपन एक 5 मिनट भी ऊपर हाथ या कोई शरीर का भोग दे के देखे तो भी बहुत शरीर पे वो होता है। तो इनको तो वो इनकी भक्ति में ही है, उस हिसाब से इनके वरना गुरुजी कर सकते हैं। अच्छा, दिवाली का कैसा माहौल लग रहा है? मार्केट में आप गए होंगे, कैसा लग रहा है इस बार दिवाली? कैसा माहौल है? बाजार कैसा है? गर्म है, ठंडा है, कैसा है? दीपावली का माहौल है, व्यापारियों में खुशी है और काश्तकार लोग वो अपने अपने खेती में जो काम में लगे हुए हैं और बाहरी लोग आते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ी दीपावली की सीजन 2 दिन से अभी लग रही है कि भाई दीपावली है। दीपावली। अच्छा, हमारे साथ एक रायका जी भी हैं यहाँ पर, दिवसी साहब, इनसे बात है। कौन हो में थोरो काळू जी में कॉलेज कटे रहो थे? कालदरी कालंदरी है। ओ केरो हाले री दिवाली केरी मॉल लागे कि नहीं लागतो? मावाल तो है हाय के आओ के थे का करो? मैं तो गई सारा गाय गाय सराव तो किन लागे रे मॉल ठीक था? गई मैं तो गई सारा गाय से दूध देशो के नहीं बेचता? दूसरे गौशाला नहीं बेचता नहीं बेचता। तो थोड़े लागे माहौल की आ सरकार है कि आ दिवाली तो गाय वास्ते कोई करी है कि नहीं करता? ना मनुक तो तैयार गई बात गलत तैयार है। आओ हैं? आओ बीजू कोई थोने એવું लागे કે तो आवे तो વધારે अच्छा होगा, ये थोड़ा हो तो बेहतर होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं? कि कन तो गाय वास्ते का वेनो सोई जे थोने लागे गई तो बरोबर मनुक भाई घणा आज करे रही है करे रही है। आओ और दिवाली बेस्ट हाले रही है। आओ बेटे कपड़ा वपड़ा लीदा कि नहीं लीदा? कपड़ा तो पाली दे बने क्यों नहीं लीदा? हमें लई हमें लाइक है। तो ये थे हमारे साथ रामगिरी जी महाराज के कुछ शिष्य जिन्होंने अपने अपनी राय दीजिए। आप इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।